दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कनाडा की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इंडिया के साथ रिलेशंस को डीपली जोड़ देती है। ये कहानी है सिख कम्युनिटी इन कनाडा और उनका कनेक्शन खालिस्तान मूवमेंट के साथ। ये सिर्फ इमिग्रेशन या रिलीजन की स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और कंट्रोवर्सीज की। 1897 पहले सिख कनाडा आए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के तौर पर। उनका रोल था क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली में, लेकिन असली इमिग्रेशन 1900 के बाद शुरू हुई, जब पंजाब के सिख लोग ब्रिटिश शिप्स के जरिए वैंकूवर पोर्ट पहुंचे। उन्होंने लंबर मिल्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और लिमिटेड राइट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन एक चीज ने उनको जोड़ कर रखा हुआ था, वो है गुरुद्वारा। 1908 में वैंकूवर का पहला गुरुद्वारा बना। वो सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल सेंटर भी था। 1914 का वक्त एक जापानीज शिप कोमागाटा मारू 376 पंजाबी इमिग्रेंट्स को लेकर वैंकूवर आया। कनाडा ने रेशियल लॉज के जरिए उनको लैंड करने से मना कर दिया। 2 महीने तक वो शिप समंदर में फंसा रहा। आखिर उनको वापस इंडिया भेज दिया गया और वहां कलकत्ता में पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें एक सिख मारे गए। ये इंसिडेंट सिख हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उनको एहसास हुआ कि राइट्स बिना फाइट के नहीं मिलती। इस टाइम पर एक और मूवमेंट शुरू हुआ, गदर पार्टी। ये मोस्टली कनाडा और यूएसए के पंजाबी सिख ने बनाई थी। उनका मकसद था ब्रिटिश राज को गिराना। इस तरह सिख कम्युनिटी का रोल सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक पहुंच गया। 1960 में कनाडा ने अपने रेसिस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज को खत्म किया। पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। एजुकेशन, स्किल्स और इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेजेस बेसिस पर लोग कनाडा आने लगे। इससे पंजाब के एजुकेटेड सिख लोग बहुत तेजी से कनाडा आए। आज के टाइम पे आपको हर जगह मिलेंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ट्रक ड्राइवर्स, पॉलिटिशियंस। सिख कम्युनिटी हर फील्ड में है यहाँ कनाडा में। ऑन्टेरियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में उनका मेजर पॉपुलेशन है। अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर पे, खालिस्तान मूवमेंट। 1970 से लेकर 80 के दरमियान में पंजाब में एक डिमांड उठी कि सेपरेट सिख होमलैंड बनाने की, जिसका नाम हो खालिस्तान। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये इशू वायलेंट हो गया, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन किया, थाउजेंड्स ऑफ सिख कनाडा में प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशंस किए, फंड रेजिंग की और खालिस्तान का इशू इंटरनेशनल स्टेज तक ले गए। फिर हुआ कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक, एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग। 23 जून 1985 टोरंटो से प्लेन उड़ा। वैंकूवर के रास्ते प्लेन आयरलैंड के ऊपर एक्सप्लोड हुआ। 329 पैसेंजर्स मारे गए। सबसे ज्यादा लोग कैनेडियंस थे और मेजॉरिटी इंडियन ओरिजिन के। इन्वेस्टिगेशन ने पॉइंट किया कि एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स इसके पीछे थे। ये ट्रेजेडी ने कनाडा की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और सिख कम्युनिटी की इमेज को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इसके बाद भी सिख कम्युनिटी ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्ड किया। ऑन्टेरियो और बीसी के गुरुद्वारास पॉलिटिकल पावर हाउसेस बन गए। हर कैनेडियन पार्टी, लिबरल, कंजर्वेटिव, एनडीपी, सिख वोट को जीतने के लिए फोकस करने लगे। आज कनाडा में सिख मिनिस्टर, एमपीज और इवन डिफेंस और इमिग्रेशन जैसे मेजर पोर्टफोलियोज संभालते हैं। जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में हमेशा सिख रिप्रेजेंटेशन हाई रही। अभी के टाइम में दोस्तों सिचुएशन मिक्स्ड है। ज्यादातर कैनेडियन सिख पीसफुल हैं, अपनी फैमिली और बिजनेस पे फोकस करते हैं, लेकिन एक छोटा ग्रुप अभी भी खालिस्तान इशू को जिंदा रखता है। कनाडा के गुरुद्वारास में कभी कभी प्रो खालिस्तान बैनर्स और इवेंट्स होते हैं। इस वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस टेंस हो जाते हैं। इंडिया बार बार कहता है कि कनाडा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को शेल्टर देता है और कनाडा कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है। तो दोस्तों, सिख कम्युनिटी इन कनाडा एक बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल कम्युनिटी है।
उनकी हिस्ट्री स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और हार्ड वर्क से भरी हुई है। लेकिन उनके अंदर एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर भी है खालिस्तान मूवमेंट का। सब सिख खालिस्तानी नहीं होते, मेजॉरिटी सिर्फ पीस और प्रोग्रेस चाहते हैं। लेकिन जो छोटा ग्रुप लाउड है, उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम कंट्रोवर्सी में आ जाता है। और ये कहानी कनाडा के लिए एक रिमाइंडर है, मल्टी कल्चरलिज्म के साथ कभी कभी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आती हैं। आपको क्या लगता है, क्या कनाडा को खालिस्तान सपोर्टर्स पे और स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अलाउ करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये डिटेल हिस्ट्री समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे सोशल्स यहां पे चल रहे होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।